नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आइए देखते हैं, हम लोग वर्गमूल पढ़ रहे थे जिसके 5 पार्ट हमने अपलोड कर दिए। आज ये छठा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आइए देर न करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। आज इस प्रकार के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये छठा पार्ट है इस चैप्टर का। 10-10 मिनट के पार्ट बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, आप इनको बढ़िया सारे देख लीजिए क्लियर तरीके से। एकदम पूरे वीडियो आप लाइन से जैसे जैसे हम अपलोड करते चले जा रहे हैं वैसे आप देखते चले जाइए, एकदम पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे प्रश्न इसमें 3 टाइप के प्रश्न हैं। ये 2 एक टाइप के प्रश्न हैं, ये 2 एक टाइप के प्रश्न हैं और ये 2 एक टाइप के प्रश्न हैं ना। आइए देखते हैं, एक एक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं ना। पहले हम इनकी पहले ये दोनों टाइप के बता देते हैं, फिर ये दोनों टाइप के बता देते हैं, फिर इन दोनों टाइप के बता देते हैं ना। पहले इनकी हम ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक के बाद हम इनको एक एक करके सॉल्व करके भी दिखा देंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं, मान लीजिए इस प्रकार के प्रश्न को हल करना हो तो हमने आपको बता रखा, कई बार क्लास में भी पढ़ा रखा है कि यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है उसके 2 पार्ट बना दिए जाते हैं। यहाँ पर एक ही संख्या रूट में कई बार जब लिखी हो और ये संख्या अनंत पदों तक जाए तो हम इस संख्या के 2 पार्ट बना लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 12 को ऐसे 2 क्रमागत संख्याओं में तोड़ो जिसका मल्टीप्लाई 12 हो जाए ना। ऐसी 2 क्रमागत संख्याएं जिसका गुणनफल 12 हो। तो आप जानते हैं 3 और 4 को गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे, यदि इसके संख्या के बाद प्लस लिखा होगा तो बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर हो जाएगी। अगर माइनस लिखा होता तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाती, लेकिन यहाँ प्लस था इसलिए हमारा आंसर 4 हो जाएगा। सेम इसी तरह इस संख्या को भी कर लीजिए, इसको भी 2 पार्ट में तोड़ लीजिए और 2 पार्ट में तोड़ने के बाद प्लस लिखा है, इसका मतलब बड़ी वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगी। ये दोनों पार्ट क्रमागत होने चाहिए। तो आप जानते हैं 8 को 7 से गुणा कर लीजिए ना, 8 को 7 से या 7 को 8 से गुणा कर लीजिए, एक ही बात है। तो इसमें से बड़ी संख्या जो होगी वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगी। तो बड़ी संख्या 8 वही आपका आंसर। सेम यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी एक ही संख्या बार बार लिखी गई, लेकिन अंतर बस इतना है, यहाँ प्लस लिखा होता था, यहाँ माइनस लिखा है। माइनस लिखा होने की वजह से हम छोटी वाली संख्या अपना आंसर मानेंगे। 110 लिखा है, कौन सी ऐसी 2 संख्या है जिनको गुणा करें तो 110 बने? 10 और 11 ना, 10 और 11 2 ऐसी क्रमागत संख्याएं हैं जिनका गुणा 110 बनेगा और इन दोनों में छोटी वाली संख्या आंसर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखा है, तो छोटी वाली संख्या यानी 10 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सेम इसी तरह यहाँ पर भी कर लीजिए। इस प्रश्न का आंसर, इस संख्या को 2 क्रमागत संख्या में तोड़िए और छोटी वाली संख्या ले लीजिए क्योंकि बाद में माइनस लिखा हुआ है। तो 90 को आप जानते हैं 9 और 10 को गुणा करेंगे तो 90 बनेगा। 9 और 10 में छोटा कौन है? 9, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न में तो बहुत ही आसान है, आपको कुछ करना ही नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में जब एक संख्या, देखो एक संख्या प्लस में हो तो बड़ी वाली संख्या, माइनस में हो तो छोटी वाली संख्या, लेकिन जब गुणे में हो तो यही खुद आपका फाइनल आंसर हो जाती है, ठीक है ना। यानी जब गुणे में हो और अनंत पदों तक पहुंच जाए तो वो खुद संख्या आपका फाइनल आंसर हो जाती है। हमें लगता है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आइए देख लेते हैं दूसरे वाले का भी आंसर। दूसरे वाले में भी यदि आप देखें तो एक ही संख्या गुणे में लिखी गई, अनंत पदों तक गया है, इसका मतलब 2, इसका भी आंसर हो जाएगा ना। अगर क्वेश्चन सारे समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। आइए देखते हैं, अब थोड़ा सा इसमें नेक्स्ट टाइप पे पहुंचते हैं ना। इसी के क्वेश्चन कुछ और हैं जिनमें हो सकता है प्रॉब्लम हो और हमें उम्मीद है वही आपके एग्जाम में आएंगे ना। ये भी पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इस समय थोड़ा सा क्रेज बढ़ गया है, थोड़ा कठिन बनाने का प्रयास किया जाता है। तो आइए जरा उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखो, पहला वाला जो प्रश्न है इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं और आप बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि 2 लिखा है, फिर इसके बाद प्लस लिखा है। प्लस का मतलब ये हुआ कि इस संख्या को 2 भागों में तोड़ो और जो बड़ी वाली संख्या हो वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो 2 एकम 2, यानी ऐसी 2 क्रमागत संख्याएं यही दोनों हैं जिनका गुणा करें तो यही 2 आएगा, मतलब 2 और 1। तो बाद में प्लस लिखा है, इसका मतलब बड़ी वाली संख्या यानी 2 आपका फाइनल आंसर होगी। ये तो आसान था, कर सकते थे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको हमें ध्यान से देखना है। देखो, ये जब प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ना, ये 2 बार पूछा जा चुका है। अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए, ये वाला प्रश्न 3 बार पूछा गया, ये वाला 2 बार पूछा गया। इस प्रश्न को करने के लिए देखो ऑप्शन से आप कर लीजिएगा। आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, A B, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे A B C D।
पहले में लिखा होगा कि इसका जो आंसर है वो 0 होगा, दूसरा होगा 1 होगा, तीसरा होगा 1 से कम होगा और लास्ट होगा 1 से अधिक होगा। 1 से अधिक होगा या फिर यहीं पर लिखा जा सकता है 1 व 2 के बीच, ठीक है ना। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा 1 व 2 के बीच, क्योंकि इसको देखो आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते हो, इसको आप दो संख्याओं में तोड़ नहीं सकते, क्रमागत दो संख्या में तोड़ नहीं सकते, इसीलिए इसको ऐसे नहीं सॉल्व किया जाएगा, इसे x बराबर मानना पड़ेगा। द्विघात समीकरण बनेगी, द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य फार्मूले से सॉल्व करना होगा, तब जाके ये सॉल्व होगा। श्रीधराचार्य फार्मूले से जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो लगभग 1.6 के आसपास आएगा। तो इसका मतलब 1.6 का मतलब ही हो गया कि 1 या 2 के बीच में ना। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रश्न भी आपके हो गए। अब आइए देखते हैं इसी में अगले प्रश्न।